न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है, न दान की अपेक्षा, न संस्कार की अपेक्षा, न ध्यान की अपेक्षा, न कोई उत्तम जाति की अपेक्षा है। कोई भी मनुष्य यहाँ पर आकर के मोक्षदायक भगवान का नाम लेना चाहे तो वह ले सकता है और भगवान मेरे इस पुण्य क्षेत्र का भागीदार बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे, विषयासक्त चित्त वाला यहाँ पर बिल्कुल भी आगमन नहीं करता है। प्रारब्ध कर्म का नाश करने वाला और इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस स्थान को मैंने वाराणसी विश्वेश्वर अर्थात मैंने इस स्थान पर मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने शिवलिंग की स्थापना करी है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। इसके पीछे कहानी जो है ना कि पार्वती माता ने पूछ लिया कि अविमुक्त स्थान कौन सा है संसार का। तब भगवान ने कहा कि मैंने काशी को अविमुक्त स्थान बनाया अपने लिए, कि मैं स्वयं पहले से यहाँ विराजमान हूं। अविमुक्त स्थान है काशी, कि यहाँ पर जो कोई भी एक बार भी आ जाता है वो मेरे चरणों में सदैव के लिए अविमुक्त हो जाता है। इसलिए काशी को काशी विश्वनाथ भगवान कहा जाता है। काशी विश्वनाथ के उपरांत त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान। एक जो स्त्री सहित गौतम के द्वारा प्रायश्चित किया गया, शिव जी को प्रसन्न होकर पार्वती और अपने गणों के साथ प्रकट हुए, बहुत स्तुति करी। महर्षि गौतम शिव को प्रणाम करके कहने लगे, देव आप मुझे पाप रहित कर देवे। महर्षि गौतम ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि आप मुझे पाप रहित कर दो, मुझ में पाप बहुत है महाराज। गौतम का वचन सुनकर शिवजी प्रसन्न हो गए कि आप सदैव धन्य हो, कृतकृत्य हो, निष्पाप हो। दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके संग में छल किया। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हो? सवाल ही नहीं आपका तो पापी होने का। भगवान शंकर ने कहा कि दूसरे लोग भी आपको देख करके निष्पाप हो जाते हैं, तो फिर आप पापी कैसे होंगे? आप तो पापी हो ही नहीं सकते। फिर सज्जनों को सुख देने वाले, असज्जनों को दंड देने वाले शिवजी ने ऋषियों के बहुत से दुष्चरित्रों का वर्णन किया। गौतम बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बड़ा उपकार किया। कि वो ऐसा नहीं करते ना तो आपके दर्शन कैसे होते? कि उन ऋषियों ने मुझ पर उपकार किया भगवान, यदि वे ऐसा नहीं करते ना तो आपके दर्शन कैसे करता मैं? अत्यंत कल्याण किया है, वे ऋषि लोग धन्य हैं। और ये बात सुनकर प्रसन्न शिवजी गौतम की ओर देख के बोले, विप्रेंद्र आप श्रेष्ठ हैं, आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं? गौतम ने कहा कि प्रसिद्धि तो मेरे लोक में हो चुकी है, मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसलिए वह जिस प्रकार झूठ नहीं हो, ऋषियों की कही बात सत्य हो जानी चाहिए। शिव भक्त मुनिश्रेष्ठ गौतम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े रहे कि जैसा उन लोगों ने कहा है वैसा ही हो जावे। गौतम बोले, हे गंगे आप धन्य हैं, नरक में गिरते हुए को भी आप पवित्र करने वाले हो, नरक में गिरने वाले को भी आप पवित्र करने वाले हो। गंगा भी बोली, हे प्रभु मैंने मुनि को परिवार सहित पवित्र स्थान पर ले जाऊं, सत्य वचन कहूं। शिव जी बोले, हे देवी वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यहीं पर निवास करो। भगवान शंकर ने गंगा को क्या कहा कि वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यहीं पर निवास करोगी, है ना गंगा? आज भी त्र्यंबक गौतमी तटे गंगा जी बोले, स्वामिन हे महेश्वर, हे त्रिपुरांतक, यदि सबकी अपेक्षा मेरा मातम अधिक रहेगा तो मैं पृथ्वी पर भी निवास करूंगी। सदाशिव की बात सुनकर गंगा प्रसन्नचित हुई, आज्ञा स्वीकार कर ली और वहीं पर भगवान शंकर ने भी अपना शिवलिंग स्थापित किया। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की।
वैद्यनाथेश्वर। एक समय की बात है, मानपरायण राक्षस था रावण। पर्वतों में उत्तम कैलाश पर शिवजी की आराधना करने लगा। कई समय तक भगवान शंकर ने आराधना नहीं सुनी। हवन कुंड में एक एक मुंडी काट काट करके हवन में आहूत करने लगा। 9 सिर काटकर रावण ने आहूत कर दिए अपने। 10वां सिर बच गया था, उसे भी काटने की तैयारी कर रहा था। तब तक भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। बोले, रावण क्या मांगना चाहते हो? कि भगवान, मैंने आपकी तपस्या करी है और आप मेरे संग लंका में चले। आप मेरे संग लंका में चले। कहा कि देख रावण, लंका तो चलूंगा, मेरा ये शिवलिंग तुम पकड़ लो और लंका में जाने के मार्ग में इसे जहां पर भी नीचे रख दोगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। इसे नीचे मत रखना। सदाशिव तो भगवान भक्तों का मनवांछित पूर्ण करने वाले हैं। हे देवर्षि, शिवजी ऐसे कहे। रावण ने कहा ठीक है, हाथ में ले लिया। शिव की माया से मार्ग में लघु शंका की इच्छा हुई। पुलस्त का पुत्र सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ। उसी समय एक गोप आया। कहा कि ले भाई, 2 मिनट के लिए पकड़, मैं लघु शंका करके अभी आता हूं, तब तक नीचे मत रखना। प्रार्थना करी, शिवलिंग को उससे दे दिया। एक मुहूर्त बीत गया। 1.5 घंटा से भी ज्यादा हो गई और अभी तक रावण नहीं आया। अब वो गोप भी भार लगने लगा। कह रहे, बहुत भारी है शिवलिंग। तो उसने उसी स्थान पर विराजमान कर दिया। रावण वापस आया तो देखा, अरे गोप, ये क्या किया तुमने? कह रहे, भाई आप इतनी देर तक नहीं आए तो मैं भारी कितनी देर तक रहूं? और वहीं पर भगवान क्या हुए? वैद्यनाथेश्वर भगवान की नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक दुष्टात्मा राक्षस दारूक, राक्षस का नाम दारूक, एक सेवक ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए शिवजी का रूप देखा। राक्षस राज के सामने कौतुक समन्वित अद्भुत चरित्र को सुना। बलवान राक्षस राज ने दारूक से भी विवल शीघ्र होकर शिव के विषय में पूछा कि भाई क्या बात है, किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने आओ और सत्य सत्य बताओ, किसकी पूजा कर रहे हो? वैश्यपति बोला, पाहि शंकर देवेश पाहि शंभो शिवेति च दुष्टा दस्मा त्रिलोकेश खलहन भक्तवत्सल। वैश्यपति बोला, शंकर भगवान की, देवेश की, शंभो की। कहा, अरे क्या तेरी रक्षा कर लेंगे वो तो शंकर की जो आराधना कर रहा है, क्या वो तेरी रक्षा करेंगे? वैश्यपति बोला कि मेरे शंकर तो रोम रोम में बसे हैं, कण कण में बसे हैं, पल पल में बसे हैं। आप शंकर ही मेरे सर्वस्व है। हे भगवान, पूजित हुए शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। सुप्रिय वैश्य को पाशुपत नाम का अस्त्र दे दिया। लीला से सुंदर शरीर धारण कर लिया भगवान ने और सभी राक्षसों को मार करके कहा कि क्या वरदान मांगना चाहते हो? कहा, भगवान आपका आशीर्वाद, आपका कृपा पात्र सदैव मुझ पर बना रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहीं पर विराजमान रहे। बोलो नागेश्वर भगवान की। और नागेश्वर के बाद रामेश्वर। रामेश्वर भगवान की महाराज बड़ी अद्भुत लीला है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध करने के लिए सेतु को पार करने के लिए जाना था और भगवान शंकर जी ने अपने प्रिय श्री रामचंद्र और रामचंद्र जी ने अपने प्रिय श्री शंकर भगवान, दोनों ने एक दूसरे का
अनुनय विनय किया और भगवान शंकर ने समुद्र के आगे वहीं पर बैठकर एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया और पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर की पूजा वंदना आरती वंदना करी और भगवान शंकर ने दर्शन दिए और भगवान उसी दिन से वहीं पर रामेश्वर भगवान की रामेश्वर भगवान वहीं पर विराजमान हो गए। तो राम के द्वारा स्थापित किए गए, इसलिए भगवान का नाम रामेश्वर। और अब 12वें ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर, दक्षिण दिशा में देवगिरी नाम का महान पर्वत, भारद्वाज कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण का नाम सुधर्मा। सुधर्मा त्रिकाल संध्या करने वाला, धर्मपरायण ब्राह्मण की बड़ी आयु बीत गई, अभी पुत्र नहीं हुआ। पुत्र नहीं हुआ महाराज। पड़ोसिनी जब मिलती थी ना, उसकी जो पत्नी को, उसका नाम था सुदेहा। सुधर्मा की पत्नी का नाम सुदेहा। सुदेहा को कहती कि हे आप पुत्रिणी, पुत्र तो तेरे है नहीं, ये धन तेरा कौन भोगेगा। बड़ी चिंता करने लगी सुदेहा। और एक दिन आकर सुदेहा ने अपने स्वामी को कहा कि हे स्वामी, मैंने तो बड़ा समय बिता दिया आपके संग रहते हुए, आप बड़े धैर्य वाले हो, लेकिन एक बात का आप और ध्यान रखो और मेरा एक निवेदन स्वीकार करो कि मुझसे पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, मैं अपनी छोटी बहन को आपसे विवाहित करती हूं और उसी से आप पुत्रवान बन जाओ। सुधर्मा बोला कि अरे प्रिय, तुम्हें और अधिक दुख हो जाएगा। तुम्हारी बहन से यदि पुत्र उत्पन्न हो गया ना, तो उसका ईर्ष्या करते करते तुम्हें दुख ज्यादा हो जाएगा। कहना अपनी बहन से कैसी ईर्ष्या। मान गए, घुसमा से उन्होंने पानी ग्रहण कर लिया। छोटी बहन का नाम था घुसमा। अब छोटी बहन के समय आने पर पुत्र हो गया। अब सुदेहा पुत्र के दुख को सहन नहीं कर पाई। जिस बहन को मैं अपने पति के लिए पत्नी बना कर लाई, उसके पुत्र हो गया, मेरे पुत्र नहीं है। पुत्र को देख करके व्याकुल भी रहती पुत्र दुख से, और उस पुत्र को देख करके मन में संताप भी रहता। अब घुसमा का पुत्र हुआ, पुत्र बड़ा हो गया, विवाह कर दिया पुत्र का। सुदेहा मन ही मन बोलने लगी, मन ही मन भाषण करने लगी कि कैसे करके घुसमा के पुत्र को मार डालूं, घुसमा के पुत्र को मार डालूं मैं। और घुसमा क्या करती थी, प्रतिदिन प्रातः काल में उठकर रोज हजारों शिवलिंगों का, पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करती, और जब तक वो पूजन करती बोलती नहीं थी, मौन रहती थी। एक दिन मन में उसका भाव जागृत हो गया, और भाव जागृत होकर के घुसमा का पुत्र और उसके पुत्र वधू दोनों रात्रि काल में सो रहे थे। घुसमा के पुत्र को जाकर मार डाला, और मारकर उसके शरीर को उठा करके सरोवर के तट पर जाकर फेंक आई। प्रातः काल हुआ, घुसमा के पुत्र वधू उठी, देखा कि अरे मेरे पतिदेव पास में नहीं है, रक्त ही रक्त पड़ा है। सासू मां को बोली, अरे आपके पुत्र मुझे नहीं दिख रहे, रक्त ही रक्त बिखरा हुआ है। कि देख बहुरानी, जब तक यह मेरा प्रतिदिन का क्रियाकलाप पूर्ण न हो जाए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन पूर्ण नहीं हो, मैं उठ करके नहीं आ सकती, चाहे कोई भी कुछ भी कठिन परिस्थिति आ जावे। भगवान ने देखा, कह रहे देखो मेरे व्रत को खंडित नहीं कर रही है, और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके विसर्जन करने के लिए जैसे ही सरोवर पर गई है, सरोवर के तट पर, और सरोवर के तट पर वो घुसमा का पुत्र जो मृतक पड़ा था उठकर खड़ा हुआ, बोला हे माता।
सारे पुत्र तू यहाँ का? कहा माता बस स्नान करने के लिए आया। और भगवान शंकर ने देखा कि ऐसी मेरी भक्ति परायण रहने वाली भुष्मा इसके पुत्र को मारा, सुदया को दंड देने के लिए आए भगवान। भुष्मा ने कहा नहीं, यह मेरी बड़ी बहन है, भक्ति में परायण है, लेकिन आज न जाने कैसे इसका और यह सब कुछ नहीं करती, तो आज प्रभु आपके दर्शन कैसे होते। और उसी से ही भुष्मा का पुत्र को मृत्यु कराया, भगवान शंकर जी ने जीवित गया और वहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए। घुसमेश्वर महादेव की बोलो, द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। अब देखिए, कल आप लोगों से द्वादश ज्योतिर्लिंग के विषय में कहा था ना, आज द्वादश ज्योतिर्लिंग हमारे सामने है। ये शिवलिंग मिलेगी और द्वादश ज्योतिर्लिंग की सबको अभिषेक करना है। रुद्र के 8 अध्याय चलते रहेंगे। एक जना कोई भी आगे आकर के जल डालते रहे और एक जना जल खाली करते रहे, बस इतनी व्यवस्था कर लीजिए। बाकी पंडित जी अभी ऐसे उठ करके मत आइए बीच में। आप पहले जगदीश प्रसाद जी बोहरा परिवार आप आगे आएंगे। पहले आप और आपके घर के जितने भी परिवार के सदस्य लोग हैं, जोड़े से बैठने वाले हैं, पहले वो आगे आओ। हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ, इसमें डालना है। पंडित जी आप डाल दीजिए एक बार तो उसमें जल। और देखिए जितने भी भक्तजन है, देखिए इतनी भीड़ भी ना करें, 2-2 3-3 जने करके आए। और एक बात आप लोगों को बताऊं, बड़ी ईमानदारी से आप 1 मिनट से भी कम समय में भगवान का 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करते हुए आगे निकलते जाए। और भगवान के ऐसे देखो खड़े रहने से तो ज्यादा नहीं होगा, भगवान का भाव होना चाहिए, क्योंकि इतनी संख्या में भक्त लोग हैं, सबको अभिषेक करना होगा ना। एक बार बंद करके रखना। हाँ। जैसे ही आप शुरू करें, शुरू करते ही पहले जगदीश प्रसाद जी, उसके बाद में परिवार के वर्ण के समस्त लोग। खाली करने के लिए स्थान भी कुछ रखा है क्या पास में? एक बाल्टी कटोरी छोटी ले लो, जिससे खाली भी धीरे धीरे करते रहो और एक जना डालते रहो और वही एक जना खाली करते रहो, है ना। बाल्टी छोटी सी ले लो, एक बार जग ले लो, तब तो बाल्टी मंगवा लो। हाँ, आज जग पड़ा तो कोई जग ले लो एक बार, इसी जग में खाली करते रहना बाहर थोड़ा सा, तब तक बाल्टी आराम से मंगवा लो। एक कटोरी में मंगवा लो साथ में ना, कटोरी बड़ी देखो यहाँ पर। सुनील जी ये कटोरी सभी जो जोड़े से आए हुए वे जोड़े से ही आवे, और जोड़े के बाद में जो सिंगल है भक्तजन वे सिंगल आवे। और ध्यान रहे, भगवान शंकर जी का अभिषेक करने के समय में बेल्ट किसी के नहीं पहनाओ, पुरुष भाइयों के बेल्ट पहनावा नहीं हो, ठीक है। बेल्ट नहीं पहना होना चाहिए, कोई बात नहीं। अशक्त भक्तजनों के लिए ऐसी कोई बात नहीं होती है। और आप तो भगवान के परम भक्त हैं, तो ऐसी छूट कभी कभी परमात्मा भी आप लोगों को दे देते हैं। हाँ, देखिए अभिषेक करने के बाद में अपने मन से, हृदय से आपके पास में भगवान के भोग आप लेकर के आए हो। यह सबका अभिषेक होने के बाद में सब भोग लगाया जाएगा। द्रव्य दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा पूर्वक आप पात्र में प्रदान करते रहे। चालू करो पंडित जी, पहले शंकर भगवान का ध्यान करो। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्तारिणां वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पते वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं वंदे मुकुंद प्रिया वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं।
हरि ओम गणानन्ता गणपतिगं हवामहे प्रियानन्ता प्रियपतिगं हवामहे निधिनन्ता निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमा तमजासि गर्भदम्मा गायत्री दुष्टुजगत्यानुष्टुपङ्क्त्या सह बृहत्तुष्णिहा ककुप्सो देवी सम्यं तुर्वादिपदा जासदस्पदा स्त्रिपदा जासपदाः विछन्दा जाससन्दाः सूचिभिः सम्यं तुर्वा सहस्तोमा सह छन्दस आवृतः सह प्रमालिकयः सप्तदेव्याः पूर्वैकां पन्थामनुदशधीरायन्नवाले वीरैरतो नरस्मिन्ना जजाग्रतो दूरमुदैति देवं तदशब्दशतदैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मै मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जैन कर्मण्यपसोमनीतिनो गृणवन्तते कुटीराः जगपूर्वं दक्षमन्तः प्रजानं तन्मै मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ज्योतिरहंकारमृतं प्रजा सौतसमान्नारिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जैनेदं भूतं भवनं भविष्यत्तेन सर्वं जैन यज्ञसायतै सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तस्मिन् च सामयजो गजस्मिन् प्रतिष्ठितारदना भाविवाराः वस्मिन् च तगं सर्वमोतं प्रजानं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारविरस्वानि वचन्मनुज्ञानेनि देशद्राजेन इवावतयं दवजयं दवितं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरि ओं हरि शिरा सहस्रशीलिका पुरुका सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगं सर्वत्र स्वजातिष्ठदसङ्गुलं पुरुखैवेदगं सर्वं त्रिभूतं न च भाव्यम् उतामृतशेषानो गदन्नेनातिरोहति एतावान् स महिमात्तोज्यायां स पूर्वः पादे सविसदा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वौ दैत्पुरुवः पादे सेयाभवत् पुनः ततो विक्रं जग्रामशासनानशनेन ततो विराड जायत विराज अधिपूरुकः सुजातो परिचितपश्चाद्भूमिमतो पुरः तस्मात् जगना सर्वहुतः सम्पृदं प्रगताज्यम्मापचुष्टाञ्जग्रेवायव्यानारण्यग्रम्य सजेत तस्मात् जगना सर्वहुतरिचः सामानिजग्निरे छन्दागुंहिजग्निरे तस्मादजायत तस्मात् स्वा अजायन्त जेके च बल्यागतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तं जगनं बर्हिः प्रक्षन् पुरुकं जातमृतः तेन देवा अयुजन्त सद्यारिकयस सत्पुरुषं वदतः कतिदाभ्यकल्पयन्नामकं किमस्यासीत् किं बाहु किमौरो पादाौ चेते ब्राह्मणो शमगमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदचिदवश्यः पद्यां किं सत्र वजायत चन्द्रमा मनसो जातु च सूर्यो वजायत श्रोत्रात्वायुष प्राणसमुगातुनिरजायत नभ्यायासीदं परिजगं शिष्मद्यौ समवता पद्यां भवमुलिसः श्रोत्रान्तता लोकाम् अकल्पयन्नायतोर्गेणाविका देवादिनवतन्मता वसन्तो शासीका जङ्घ्रिक्मग्नः सरदविः तपाशासन् परिदेशैः चतुसमितः कृताः देवाज भवन्तन्वानाय बुनन्तोर्गं प्रसन्माजग्नीयजगाय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदे अनागं महिमानः सदन्द्रगतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्यः सम्प्रतः पृथिवैरसान्धर्मः समवर्धताग्नेतशतता तन्मदज देवतमाजानमग्रे वेदाहमेतं मुरुगं महन्तमादित्यवर्णन्तमजः परजातमे प्रतिमात्रिकृतमेति नान्यः बन्धा विजयनाय प्रजापतिजरति गर्वै अन्तर्जायमान बहुधा विजाय सुजोनिं परवशन्ति धीरारसन्नतभुवनानि विश्वाजो देवेभ्यातपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो देवो जातो नमो रुचाय ब्रह्मैर्जं ब्रह्मं जनयन्तो देवाय अग्रे तद्ब्रुवन्नाद श्रीवं ब्राह्मण विद्यात स देवा असन्नश्रेष्ठतै लक्ष्मी च महोरात्रे पार्श्वनक्षत्राणि रूपवचनो व्यातं माशनं निजानामं मयि जाना गमलोकं मयि जाना हरि ओं आसहोत्सा न प्रकटो न भीमो गणागण हक्षौ गणसरिगणीनं न संक्रन्दनो निमिग एकवीरः सतगंसेन अजयसाकमिन्द्रः संक्रन्दनेनानिमिखेण दिशुनायत्कारेण दिशवनेन दिशुना तदन्द्रेण जयतपसाध्वं जदो नर इगोतैन विनाश इगुवस्तैः सनिघं गिवर्वसे सगुंशिता सवितन्द्रो गणेन सगुंशितदिजोमपाबाहो श्रदवतन्नापदहिताद्रताद्यस्पदे परिदीयारतेन रक्षो अन्तराम्
पादमानः प्रपञ्चसेनाः प्रमणोदुदायेन स्वागमे कवितारदानं मावलविनायकपुरः प्रवीरः सस्वानादिसमानग्रहवीरोऽपि सदासहोजातैत्रबन्धसमादितगोपितगोत्रभुजङ्गोऽहं दयन्दव प्रमणन्तमोदसा वीरगमन्द्रगं सगायो न सुगं प्रबलन्माविगोत्राणि सहसागाः मानोदय वीरहासतमन्यरन्ध्रहादस्तवनः पतन्नाकादित्योऽस्माकं सेना अवधवर्यसुयन् प्रयासा नेता बृहस्पति दक्षिणादिनः पुरयित सोमः देवसेनानामभिबन्धतीनां दन्तेनां मरुतो यन्द्रब्रह्मा इन्द्रशत्रुनो वरुणचराग्नि आदित्यानां मरुतागं सदोब्रह्मा महामनसा भवनचवानां गोघो देवानां जयतामदस्तातोत्तरिगयमगवन्नाय दासतानां मामकानामनागंसि उदित्रहन्नादिनां वाजिनां द्रुवानां जयता सन्तु गोगा अस्माकमिन्द्रः समर्थे कुलसे अस्माकं जायकुलतातयन्तौ अस्माकं दीनादरे भवन्तस्मात् उदयवाय वताः वेको अनिगमिदमृलोभयन्ति गृहाणां गान्धवेपरेहिरहन्तोकेनन्देनामद्रासमदासतन्तम् अवस्थापरापसरते ब्रह्मसुखं सुदैकथामित्रं प्रबदधामि कन्दञ्चनोजुरः प्रेताचेतानरेन्द्रो वः सर्मसुतो उग्रावः सन्तु बाहवो नादिनायताजितासोदासेनामरुतः परिगामवेगेन ओदिसा प्रधानान्ताङ्गो भवितमसापोदयमजुगामि अन्योन्यनजानद्रवाणाः सम्बदन्ति कुमाराभिषिकायवादन्नेन्द्रो बृहस्पतिभिः सर्मसुतो विस्वाहा सर्वतो मरवाणि देवरमणात् साधयामि सोमस्वा राजामृतैर्नानुस्तन्नौरोर्वरीजो वरुणश्रीकृष्णोदेवामदन्तु हरिः ॐ हरिः ॐ प्रियते बत सौम्यं मध्वा युधतोतुनिवदा बविरतं मावात ज्योतो जो अभिरक्षित तुमरा प्रजाः पुरो गवरता विनादतीर्थं जातवेद सन्देवं वहन्ति कीतवः दृशे स्वाय सूर्धं मा देनापालवेदना वरण्यं तं गणा अनुसंवरणपति देव्यापदर्जो वाकवं रथेन सूर्धतामद्वायगं समं जातो तं पुंसायं वेन सुरं दीवानम् अभिषेकतां सुदेवता जयतता तेम्बर हकवं शरदं नापतीतीनं वदनं बहुवेदनां संसन्तमनया सुलभसे अवयवेन विचक्रवा ज्योतिजरा ज्योतिषोऽभिमानेन मुपागं संगमे सूर्यसुम्न विद्रामतिवीरिहन्ति चरं देवानामतगातनीकं चक्रमतजवरणचाग्नेः आप्राजावा पृथिवीयं तरितुगं सूर्य आत्मा जगवतुकुच आन इडा दुर्विदते सुसति विद्वानरः सविता देव एतो अपि यथा जुहानो वसुतानो विषं जगदविविते मणिकान्तदिगतवृतहन्नुदगादिसूर्याथिरं तदिन्द्रते वसे तरुणे विश्वदर्शत ज्योतिकृचिदूर्जावसनावासिरोचनं नाथ सूर्यसुदेवतं तन्महितं मजाकृतो वितुद्गं संजपाराजदेवयुतहृतः सतसादात्रीवासुतनुते स्मस्मे तन्मत च वरुणजा विदुचे सूर्योरुवन्द्रणते देवपदयनं तमन्यविगतवाजः कृष्णमन्यगरिवः सम्बरं दीवनमः असि सूर्यवडाविजमः श्री महसे सतो महिमा वनसुतिग्धादेव महाश्री प्रसूरसरसा महान् श्री सदरादेव महाश्री मन्ना देवानां सूर्यः पुरोहितोजोतराब्रह्मश्रायन्देव सूर्यवश्वेतिन्द्रशभक्षता वसूर्यादोजनमान ओर्जा प्रतिभागन्नवीदिमाद्या देवावता सूर्यजगमवजारप्रदानवजात तन्नामद्रावरुणमामन्दामवितो सन्दहोदेवजो वाल्मीर्निजापदमानो निवेशन्नामृतम्बलं च हिरण्ये प्रवदारोहेणादेवोजागभुवनादिवजन्ना हरिः ॐ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उदोत इकवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जातो रुद्रशिवातमोरघोरा पापकाशिनीतयानस्तन्ना सन्तमया गिरिसन्ता भुजागसी जामिगं गिरिसन्तास्ते विप्रगसवै शिवाङ्गिरितताङ्गरमाहिगंसेः पुरुगं जगदा शिवेन वचसात्वा गिरिसाचा भुजामसंयुता सरमिर्यक्षकं सुमनाय सुतयदभूततद्विवक्तावृतमोद्यज्य भुजगा अहिं चतुर्वाञ्चं भयं सर्वात् जात धन्यो धराचिः पनासुव असौ साम्रो अरुणपदपुरो सुमङ्गलः जय जय गम्रतनाय पितोलिसिताः सप्रसोदोकागमोदयिनः असोजावस्रपतिनीलगिरिप्रबलहरहादयिनाङ्गोपा अवसन्नुदसन्नुदहादहास्तिग्रामदयावनः नमोऽस्तु नीलगिरिवाय सहस्राख्याय नन्दोयथोजो हुतमानो हन्ते धोजनं नमः तमंत दानवानुवते रायनोर जामाचावते असैकवा वराता भगभोगपा विजन्दनहो कर्मिनो गल्लोवानवा उतामे गन्नहजायवा पुरुषनिखङ्गदेहि जातो होतिर्मेदितमहते लभोगते जनोते आस्मानुसुग्नया परिपजा परिते कनमनो हेते स्वागतमुदतः अतो योगवतमारे अस्मन्नदेहिदन्न अवदते धनुतगं सहस्रायुते विते निजीत कल्याणमिगासवो नः सुमना भवानमद आयुधायानादताय जिष्णवे भक्त्यामुदते नमो बाह्यं तव जनमने मानं हन्तमदमानोर्वगं मानसन्तमदमानसुदन्म
मानवदे बदरम मातमावरम मानव्यासन्मोर्दीर्घ मानवदीर्घ आयमानो गोमानो स्वीकृतिर्घ मानो वीरानन्दकामनो वैरेऽभिकुण्ड अभिदुतो आवामहे नमो हिरण्यमावोषेनानीति सञ्जपते नमो नमो वृषभ्यो वर्गे सभ्यः पशूनामदे नमो नमः सुन्दरादिगीमदे पतीनामदे नमो नमो हिकेशाय भवेदिने वितानामदे नमो नमो विषाज्ञात्मेनानम्बदे नमो नमः भविष्यते जगतां पतये नमो नमो अर्गायातदायने चित्राणामदये नमो नमः सूताय हम देवनानामदये नमो नमो रोहिताय तपदये ध्यानमदये नमो नमो भवन्तिये मार्गदायोगदीनामदये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिज्यगठानामदये नमो चेर्गोगाय क्रन्दे देवदीनामदये नमो नमो कृष्णयावधादेवनं दे नमो नमो सम्मानानुव्याधिनीनारम्भदे नमो नगङ्गणे दुग्धादयनारम्भदे नमो नमो चेर्वेव्रतरायारण्यानामदये नमो नमो वंशते परिवंशते सायुनम्बदे नमो नमो नगङ्गणे कुटुम्बेश्वरानम्बदे नमो नमो शिकाय गोजानचोदनदम्बदे नमो नमो सब्जवनकन्तपदे वृन्दानामदे नमो नमो शुनकणेयजलायकुलं चानामदे नमो नमो गुंविदधनवाय भजवो नमो नमे आतनवानेभ्यः प्रतिदाने भजवो नमो नमे आश्रितो सभजवो नमो नमो विभो नमो नमः सबद्भ्यो जागृत भजवो नमो नमः सयानभ्य आसीने भजवो नमः जिद्वो धाद भजवो नमो नमः सरभ्यः जलपति भजवो नमो नमः शुद्धो सबद भजवो नमो नमो याव्यादिनेभ्यो भजन्ति भजवो नमो नमः उगणाभृगं हरि भजवो नमो नमो गणभ्यो गणपति भजवो नमो 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 भ्रातृभ्यो वादपति भजवो नमो नमो गृजभ्यो गृजपति भजवो नमो नमो विरूपेभ्यः विश्वरूपे भजवो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानि भजवो नमो नमो भजवो नमो नमः छत्रभ्यः संग्रहीतृ भजवो नमो नमो महद्यो वर्वगे भजवो नमो नमः नमदिद्यो रथकारे भजवो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारे भजवो नमो नमो निगाद्भ्यः पञ्चशे भजवो नमो नमः सर्वो मृगयो भजवो नमो नमः सभापति भजवो नमो नमो भवाय रुद्राय नमः सर्वाय पशुपतये नमो नीलग्रीवाय सुगन्धाय नमः कपर्दिने उद्गीसाय नमः सहस्राक्षाय सुसुतवन्वने नमो गिरिशयाय चितिविष्टाय नमो मीदुष्टमाय कुमते नमो अस्याय वामनाय नमो व्रते च वर्गीयसे नमो नासावृते नमो नायजपत्नासविचारिजाय नमः शुद्धाय नमो उर्व्याय च वसन्याय नमो नादेयाय च दित्याय नमो ज्येष्ठाय कनिष्ठाय नमो पूर्वजाय च वरदाय नमो मध्यमाय च कबलभाय नमो जगन्नाय च बुद्धाय नमः सौम्याय च प्रतियार्याय नमो यम्याय च धन्याय नमः श्लोक्याय च वसन्याय नमो उर्व्याय च खल्याय नमो वन्याय च कक्षाय नमो सर्वाय च प्रतिगतवाय नमो वरुणाय च सतताय नमो सूर्याय च भोगिने नमो बिलविने च कवचिने नमो परमिने च वर्धने च सुतास्तेतो नाग कुटुम्ब्याहदानन्याय नमो विष्णवे च परमसाय नमो निकंकिणे च कुटुमते नमो तीक्ष्णवे च दिने च नमः सायदासतन्मने च नमः सुत्याय च वत्याय नमः कात्याय च नित्याय नमः कुल्याय च कटजाय नमः नादेयाय च संताय नमः कुत्याय च वत्याय नमः विद्याय च कत्याय नमः मेद्याय च विद्याय नमः वर्गाय च वर्गाय नमः भाग्याय च नित्याय नमः वासवाय च वासनाय नमः सोमाय च रुद्राय नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्करे च पशुपतये च नमः भद्राय च भीमाय च नमो भ्रेवदाय च दूरेवदाय नमो हंत्रे च हनीयसे च नमो वृतभ्यो हरिकेशभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवाय तमयो भवाय च नमः शङ्कराय च निष्कराय च नमः शिवाय च श्रीधराय च नमः भाग्याय च भाग्याय च नमः चोदरणाय नमः कीर्त्याय च कल्याय च नमः सत्याय च भिन्नाय च नमः शिवत्याय च प्रलयाय च नमः पंचलाय च चुनाय च नमः कपर्दिने च वनस्तये च नमः ऋण्याय च प्रत्याय च नमः भाग्याय च गोष्ठाय च नमः कल्प्याय च घय्याय च नमः हृदयाय च रेख्याय च नमः काट्याय च गवरिष्ठाय च नमः सुख्याय च हृत्याय च नमः पागं सव्याय च पतिचाय नमो लप्याय च लप्याय च नमः उर्व्याय च धौर्व्याय च नमः पर्णाय च पर्णसदाय च नमः दूरुमाणाय च भग्नते च नमः आखिदते सदाकिदते च नमः कुमयो धनुकद भजवो नमो नमः करिकेभ्यो देवानां हरिभ्यो नमो विष्णुभ्यो नमो पितृभ्यो आनृतेभ्यः दाते अङ्गसस्वदै परितनीललोहितं नासामृतानां मेषाभजूनामा वेवारङ्गमजनाङ्गिञ्जनाममद इमारुद्रायत वसे कपलिने च दीराय प्रदनाम एकते चासमसुतते विषमुचं ग्रामे असुन्दनातुरं न जातेर्दिशिवातनोः शिवा विश्वाहा भैकजी शिवा ऋतुषभैकजी तया नो वृद्धीवसे परिणो ऋतुष हेतुरुणगो चतुर्मतिरगायोः असुतरागया दुष्टगाय दनियाय मुडामे एक जगह पर भाई खड़े मत रहो समना भवा परमेव साधुन्नदाकृते वसान आतन पिनाकं बवृदाग हि विकर्दुलोहितं नमस्ते अस्तु भगवः जाते सहस्रवं हृदयो निवस्वन्ये बन्तदाः सहस्राणि च त्रिजो बाहोस्तव हेतयः तासामि सा न भगवः पराची नाम गाकृति असंख्याता सहस्राणि ते रुद्रादि पुण्यामातीकागं सहस्रयोजनेव धनवान् तन्मसि
नीलग्रीवाः सिद्धिघण्टा दिव्योङ्गुरुवा वर्तताः तेकागं सहस्रयोजनयो धनवानधनमचे नीलग्रीवाः सिद्धिघण्टाः सर्व अधः च मातुराः तेकागं सहस्रयोजनयो धनवानधनमसे ये वृक्षे ससिन्धुरा नीलग्रीवा विलोहिताः तेकागं सहस्रयोजनयो धनवानधनमसे ये भूतानामधिपतय विशिकासः कप्रतिनः तेकागं सहस्रयोजनयो धनवानधनमसे ये पताम्बदृश एलवृता आर्यः तेकागं सहस्रयोजनयो धनवानधनमसे ये तीर्थानि प्रतरन्ति सकास्तानि खङ्गिणः तेकागं सहस्रयोजनयो धनवानधनमसे ये कुरुविदन्ति पात्रे कुटुबितो जनाना तेकागं सहस्रयोजनयो धनवानधनमसे ये एतावन्त स भूयागं सुखद्वार्थ सगरे तेकागं सहस्रयोजनयो धनवानधनमसे नमोस्तुरुद्रभ्यो ये पिबयेकं वरकमिकवाप्तुभ्यो दक्षिणादशपति चैदशोधि चैदशोद्वाः तुभ्यो नमो असुतेन वन्दतेन मृडयन्तु ते जन्तिमोदिशनो वैकिदमे खाञ्जं दैतद्मः नमोस्तुरुद्रेभ्यो युन्तर्चे येकं वादैकवाप्तुभ्यो दश दक्षिणादशपति चैदशोधि चैदशोद्वाः तुभ्यो नमो असुतेन वन्दतेन मृडयन्तु ते जन्तिमोदिशनो तमेकाञ्जं देवत्मः नमोस्तुरुद्रेभ्यो ये वृतिगामन्नमिगवः तद्भो दशदक्षिणादशपति चैदशोधि चैदशोद्वाः तेभ्यो नमो अस्तुतेन वन्ततेन मृडयन्तु ते जन्तिमोदिष्टनो दिष्टितमे खाञ्चं देवत्मः हरिः ओम वयगं सोमवर्ते तव मनस्तन कपूर्वः वदारन्तः सचेमहि एकतैर्द्रभागः सहस्रं विदयातं जुगतुवाः एकतैर्द्रभाग आकुस्ते वसो अपरद्रमदिमय्यं देवं ब्रह्मगं ददान वसस्कर्दितानः श्रेयसस्कर्दितान व्यवसाय जाता भेदजमसेकजङ्गभिक्षाय दुर्गाय भेगजं सुखं मेकाय मेके ब्रह्मगं ददामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृतोर्मुक्षीयमामृताता तं ब्रह्मं व्रजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृतो मुक्षीयमामृतः एततीर्द्रासं तेन पुरोमुजुगतोतिः अवद्वन्नापिनाकावसः कृतिवासा ऐगं सन्नः शिवोति त्रायुगं चमतिग्नेः कशपशत्रायुगं मादिदत्ते कुत्रायुगं तन्नु असुत्रायुगं नासगो नाम श्रीस्वतिष्ठे पिता नमस्ते अस्तु मामाहुगं सेहि निवृत्तयाम्यायुखे नाट्याय प्रजननाय रायस्पोगाय सुवृदास्त्या यसवीजाय हरिः अन्न उदस भीम शुभांतुभिमिषसा भिगवा विचितः नभयेनासिनुगं हृदयाग्रेण पशुपतिं कृष्ण हृदयेन भवन्नग्रासरमदनाख्यानि सानं मन्युना महादेवमन्तः प्रश्नोर्देवोपं मनुष्यनावशितः नः सुंगिनीको शब्दं अग्रं लोहितेन मुद्रिकं सर्वतेर्द्रं दौर्वते नेन्द्रं प्रकीडेन मरुतो बलेन शब्दान प्रमदा भविष्यकण्ठगं हृदशान्तं पार्श्वं महादेवसुखचपनिष्ठो वसुपते पुरितत ओम नमः शिवाय हरिः वादिष्यमे प्रभवस्त्वमे प्रयतिष्ठमे प्रसीतिष्ठमे धीतिष्ठमे क्रतुष्ठमे स्वरस्तमे श्लोकस्तमे श्रवस्तमे श्रुतिस्तमे ज्योतिस्तमे स्वस्तमे दुगुणेन कुलवन्तम् प्राण च मे पान च मे ध्यान च मे सुच मे चित्तं च म आधूतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षु च मे श्रोत्रं च मे दश च मे बलं च मे चुगुणेन कुलवन्तम् ऊर्ध्व मे सत्यम आत्मा च मे तनुश्च मे शरम च मे वरम च मे गानि च मे थेनि च मे परुगुंखि च मे शरीराणि च म आयुष मे जरा च मे जगमेन कुलवन्तम् ज्येष्ठं च म आधिपत्यं च मे मन्य च मे भाम च मे भस मे भस मे जयमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्गिमा च मे दाढिमा च मे वृतं च मे वृद्धिश्च मे जगमेन कुलवन्तम् सतं च मे श्रद्धा च मे जग च मे धनं च मे विश्वं च मे मह च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिषमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे जगमेन कुलवन्तम् मारुतं च मे मृत्यं च मे यज्ञं च मे नामय च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमत्रं च मे भयनं च मे सुखं च मे शरणं च मे सुखा च मे सुदिनं च मे जगमेन कुलवन्तम् यन्ता च मे धरता च मे क्षेम च मे ऋतु च मे विश्वं च मे मश्च मे संवि च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसुश्च मे सूरं च मे
गुलय समे दुगुणेन गुलवन्तम् सं च मे मय स मे प्रियं च मे मुकाम स मे सोमनस स मे भग स मे द्रविणं च मे मधुरं च मे श्रेयस मे वशीयस मे यशस मे जगनेन गुलवन्तम् उच्च मे सुनता च मे पयस मे रसस मे घृतं च मे मधु च मे सर्विश्च मे सपीत च मे कृष्णश्च मे विष्णुश्च मे चैत्रं च मे औद्भिद्यं च मे जगनेन गुलवन्तम् रयस मे रायस मे पुष्टं च मे पुष्टि च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कुलभं च मे जितं च मे नं च मे छु च मे जगनेन गुलवन्तम् न भूतं च मे वैद्यं च मे भूतं च मे भविष्यं च मे शुभं च मे सुभद्रं च मरिधं च मरिदिश्च मे कल्पचं च मे कल्पतिश्च मे मरिश्च मे सुमतिश्च मे जगनेन गुलवन्तम् भूहविश्च मे यवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मृगाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे नसेराश्च मे जगनेन गुलवन्तम् अस्माच्च मे वेदिकाश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे शीकृताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यस्मं च मे श्यामं च मे लोहं च मे शीशं च मे तुभुज मे जगनेन गुलवन्तम् अग्निश्चम आपस मे वीरुघदयम ओघदयश्च मे कृष्णपक्षाश्च मे कृष्णपक्षाश्च मे ग्राम्याश्च मे बसव आरण्याश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे जगनेन गुलवन्तम् वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे सम इत्याश्च मे गति च मे जगनेन गुलवन्तम् अग्निश्च म इन्द्र च मे सोमन च म इन्द्र च मे सविता च म इन्द्र च मे सरस्वती च म इन्द्र च मे पूका च म इन्द्र च मे बृहस्पति च म इन्द्र च मे जगनेन गुलवन्तम् मित्र च मे इन्द्र च मे वरुण च म इन्द्र च मे दाता च म इन्द्र च मे पुष्टा च म इन्द्र च मे मारुत च म इन्द्र च मे विश्वे च मे देवा इन्द्र च मे जगनेन गुलवन्तम् पृथिवी च म इन्द्र च मे पारिजार्यं च म इन्द्र च मे द्यौ च म इन्द्र च मे समा च म इन्द्र च मे नक्षत्राणि च म इन्द्र च मे ऋषि च म इन्द्र च मे जगनेन गुलवन्तम् अगम सुस्य मे रश्मिश्च मे दाभिश्च मे दीपति उपागम सुस्य मे इन्द्रवायस मे इन्द्रवायवस मे मित्र वरुणश्च मे आश्वनयस मे प्रतिपस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्धु च मे जगनेन गुलवन्तम् आग्रणयश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे इन्द्राग्निश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुततीयाश्च मे निष्कवलेयश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवश्च मे हारियोजनश्च मे जगनेन गुलवन्तम् सृष्ट मे चमचाश्च मे वायुवानश्च मे कलशश्च मे दिगवणे च मे पूर्वतल आदवनीयश्च मे सरहिश्च मे जगाकारश्च मे जगनेन गुलवन्तम् अग्निश्च मे परमश्च मे कर्मश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे धश्च मे गुलयः शक्रवज्योतिश्च मे जगनेन गुलवन्तम् ऋतं च मे दपचरे संवत्सरे होरात्रि ऊर्वष्टि वृतधरं च मे जगनेन गुलवन्तम् एका च मे तिज च मे तिज च मे पञ्च च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च मे एकादश च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश
जमे नवदश चम एकविगं शतचम एकविगं शतचमे त्रयोविगं शतचमे त्रयोविगं शतचमे पंचविगं शतचमे पंचविगं शतचमे सप्तविगं शतचमे सप्तविगं शतचमे नवविगं शतचमे नवविगं शतचम एकत्रिगं शतचम एकत्रिगं शतचमे त्रयस्त्रिगं शतचमे जगनेन गलवन्तं चतुर्थमेष्टोच्चमे द्वादशचमे द्वादशचमे खोडशचमे विगं शतचमे विगं शतचमे चातुर्विगं शतचमे चातुर्विगं शतष्टमेष्टाविगं शतचमेष्टाविगं शतचमे धात्रिगं शतचमे धात्रिगं शतचमे कर्तृगं शतचमे कर्तृगं शतचमे चत्वारिगं शतचमे चत्वारिगं शतचमे चतुश्चत्वारिगं शतचमे चतुश्चत्वारिगं शतचमे अष्टाचत्वारिगं शतचमे जगनेन गलवन्तं त्रयविचमे त्रयवीचमे द्वितीयवाचमे द्वितीयोहीचमे पंचाभिचमे पंचावीचमे त्रयोदशमे त्रयोदशमे त्रयोवाचमे त्रयोहीचमे जगनेन गलवन्तं पश्चवाचमे पश्चोहीचम उच्चाचमे वशाचमरिकवचमे नड्वांचमे धेनुचमे जगनेन गलवन्तं वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा पिजाय स्वाहा कृतवे स्वाहा वसवे स्वाहा हृदये स्वाहा हेमुदाय स्वाहा मुदाय वैनगं सेनाय स्वाहा वैनगं सेन आत्यायनाय स्वाहा भुवनाय स्वाहा भुवनशपतये स्वाहा विपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा यन्ते राण्मित्रायन्ताजयमन ऊर्जेता वृष्टैतां प्रजानां ताधिपत्याय आयुर्जगनेन कल्पतां प्राणो जगनेन कल्पतां चक्षुर्जगनेन कल्पतां श्रोत्रं जगनेन कल्पतां वाक्जगनेन कल्पतां मनो जगनेन कल्पतां आत्मा जगनेन कल्पतां ब्रह्मा जगनेन कल्पतां ज्योतिर्जगनेन कल्पतां गुंसर्जगनेन कल्पतां पृष्ठं जगनेन कल्पतां जगनो जगनेन कल्पतां स्तोमश्च यादश्च ऋक्च सामश्च वृद्धतरं तरं च षड्देवा अगन्मामृता अभुं प्रजापतेः प्रजा अभुवेत् स्वाहा हरिः ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये सामं प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागजा सजमयि प्राणापानो यन्मे चित्रं दक्षुषो हृदय समनस वाजिद्रणं बृहस्पति मे ददातु सन्ना भवतु भुवनस्पतिः ॐ नमः शिवाय कयानश्चित्रा आबोधति सदा व्रतः सखा कया सदुष्टया वृता कस्त्या सत्यो मदानामगं हिष्टो मदव्रतं च रडाचिदारुते वसु अभिखुणः सखीना वेताचूर्णतृणाम्ना सतं भवाश्रुतिभिः कयास्तान् उत्याभिप्रगमदसि व्रगं कयास्तो अवर सैन्द्रो विस्वरजते सन्नो अस्तु दिवदे सञ्जातस्वदे सन्नो मुद्रः संवरुणः सन्नो भवर्तयं सन्नो इन्द्रो बृहद्पतिः सन्नो विष्णुरुद्रमः सन्नो वातः पवतागं न सस्पति सूर्यः सन्नो क्रनिकदेव व्रजन्य अभिवरकदु अहानि सम्भवन्तु नः सगं रात्रि प्रदीयतं सन्न इन्द्राग्ने भवता भवभिः सन्न इन्द्र वरुणारातहव्या सन्न इन्द्रापूर्णवादिशतो समुद्रासमासवन्तयोः सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये सन्नो रविसर्वन्तु नः सोनाव्रतविनो भवानचक्रानि वेशने यता नः
सर्वस प्रतापो हिष्टामयो भवस्तान ऊर्ध्वे ददातनामहेरणाय चक्षसो यो वः सेवतमो रसतस्य वाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यः छायाय जन्वत आपो जनयता च नः द्वौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोक्षादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वसवो देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि रतो ब्रह्ममितशमा चक्षुषास्त्रवाणि भूतानि समीक्षन्तम् मितशाहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मितशा चक्षुषा समीक्षामहे द्वते विगन्धमायुक्ते सन्दस जीव्यासं युक्ते सन्दस जीव्यासं नमस्ते हरसे सोतिते नमस्ते असन्वय अन्यास्ते अस्मन् पतन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भव नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयुक्तवे नमस्ते भगवन् सुष्यतः स्वः समीहसे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः कुरु प्रजभ्यो वयन्नः प्रसिद्धः स्वमित्यान् आप ओकदयः सन्तो द्रिमस्तया सन्तु यस्मान् दृष्टिद्वयं दिग्मः तप्तक्षरदेवहितां पौरस्ताच्छुक्रमुचरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात हरिः ओम। देखिए अब अंतिम 8वां अध्याय बचा है। जो कोई भी है जल्दी से जल्दी आते जाइए। केवल 13 श्लोक है हमारे पास में तैयार। और देखिए भाई यहाँ पर भीड़ मत करिए, यहाँ पर भीड़ मत करिए, आप आगे चलते जाइए। आगे चलो, आवाज ना करो यहाँ पर कोई खड़े होकर के। ये जल देना बंद कर दो भैया, आप ये जल देना बंद कर दो, इससे भीड़ ज्यादा हो रही है ना। हाँ। अब केवल 8वां अध्याय बचा है, केवल 13 श्लोक बचे हैं। जो भी पंडाल में बचा है आ जाए। फिर पूर्णाहुति होने के बाद में कोई कहेगा कि आप अभिषेक करेंगे तो फिर अध्याय तो पूरे हो गए, आप वैसे जल डाल सकते हो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः दूकावसववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां वय ओगदे कुपय दिव्यान्तरिक्षे पयोद्याः पौषवदे है प्रदिशः सन्नमयम् विष्णो रराटमसि विष्णोः शनपतरेस्थो विष्णोः शोरसि विष्णुं द्रवसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहद्वतिर्देवतन्द्रो देवता वरुणो देवता सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वो नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्समा भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर
सर्वोत्तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अष्टरुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो मा शिवो नामासि स्वतिष्ठः पिता नमस्ते अस्तु नामाहिगं सेः निवृत्तयाम्यायुखेनाध्याय प्रजननाय राजशोकाय सुप्रजास्ताय सुवीर्याय विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुवाय यदुदनन्तन् आसुवा शान्तिरान्तर्जगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगवयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वसोद्देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ओम सर्वेकं वा एकवेदानां कुम्भसो यस्सां सर्वेकं नैनमेतद्वेदानां कुम्भसेना विषिञ्जति ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। देखिए जिन जिन ने अभिषेक किया है सब जने बोले ओम शांति शान्तिः सब जने बोले जिन्होंने अभिषेक किया है शांति शान्तिः सुशांति सुशान्ति भवतु भवतु सर्वा सर्वा निष्ठ हृष्ट शांतिर शान्तिर् भवतु भवतु अनेन अनेन कृतेन कृतेन रुद्र रुद्र अभिषेक अभिषेक केसर केसर मिश्रित मिश्रित जलधारा जलधारा द्वारा द्वारा द्वादश द्वादश ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग भवानी शंकर भवानी शंकर महारुद्र महारुद्रः प्रियताम प्रियता न मम मम सांब सदा शिवार्पणमस्तु। सबका अभिषेक हो गया। अब रामकृष्ण जी आप आ गए तो साथ लगा कोई बात नहीं, रहने दो भले, रहने दो पैसा कुछ में रहने दो भाई देखिए भगवान शंकर जी की हमने द्वादश ज्योतिर्लिंग की रुद्राष्टध्यायी यजुर्वेद रुद्राष्टध्यायी के 8 अध्यायों के द्वारा हम सब ने मिलकर के भगवान शंकर जी का केसर मिश्रित जल से अभिषेक किया है। और अब आप जो पंचमेवा का प्रसाद लाए, भोग तो भगवान को लगना है और शिव का नैवेद्य हमने ग्रहण करने की भी विधि बताई थी कि भगवान शंकर जी के आगे रखा हुआ है तो वह शिव नैवेद्य ग्रहण करने योग्य है। ठीक है, तो आप सभी शिव भक्त इस शिव नैवेद्य का प्रसाद भी अवश्य लेकर के जाएंगे। बिना नैवेद्य ले कोई नहीं जाएगा। और कल देखी कथा की पूर्णावती का दिन है, तो सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी भाइयों से निवेदन रहेगा कि समय पर जरूर पधारें, क्योंकि कल हवन भी है। देखिए, है ना, कल हवन का भी आयोजन रखा हुआ कथा पूर्णावती पर, तो समय पर ठीक 1:15 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और लगभग 2-1 घंटे की कथा होगी, है ना। तत्पश्चात व्यास पूजन होगा। हमें भाई सी जी द्वारा जो 7 दिवस कथा सुनने को मिली, तो व्यास पूजन भी इस विधि में शिव कथा में आता है, भागवत कथा में भी आता है। तो व्यास पूजन के लिए जो जो जैसा जैसा आपका भाव बने व्यास जी के लिए अवश्य लेकर के आवे।
उसके बाद में हवन होगा। हवन में थोड़ा थोड़ा तिल जऊ कल जऊ नहीं लाने, जऊ नहीं लाने, कल एकादशी है ना, एकादशी है। इसलिए जऊ नहीं लाने। बाकी तो काला तिल और हवन सामग्री और चीनी, क्योंकि चावल और जऊ ये दोनों कल आहूत नहीं किए जाते ना। हाँ, क्योंकि एकादशी के दिन में आहूत नहीं होते है, जऊ और चावल दोनों आहूत। तो वो थोड़ा एक कटोरी 50-50 ग्राम, जैसा जैसा भाव बने। किसी पर देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। जो क्योंकि आप सब लोग आ रहे हैं तो सबका मन में रहता है कि हमारा भी थोड़ा यज्ञ में आहुति होनी चाहिए, तो थोड़ा भाव से जरूर लेकर के आए, जैसा जैसा भाव बने। बाकी तो देखिए बोहरा परिवार सारी व्यवस्था कर ही रहा है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास है ना, तो इसलिए थोड़ा सबको लेकर के आना है। बोल शंकर भगवान की। और 3-3:15 बजे तक की कथा रहेगी। तत्पश्चात व्यास पूजन में सभी भक्त आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। व्यास पूजन की एक महत्व और विशेषता क्या होती है? देखो माताओं, कि हम 7 दिवस कथा श्रवण करते हैं और 7 दिवस कथा सुनने में 1 बजे का समय, माताओं बातें ना करें आप यहां बैठ करके। व्यास पूजन की महत्वता यह होती है कि कथा का समय 1:15 बजे है और हम लोग 1:15 बजे आए हैं, तब तो बड़ी अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि 1:15 बजे कथा मंगलाचरण शुरू होता है और मंगलाचरण से लेकर पूर्णाहुति तक हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। फिर भी अनजानेवश भूल रह जाती है, चूक हो जाती है, तो वो चूक नहीं हो, वो लाभ जो हम लेने से रह गए, व्यास पूजन में कथावाचक व्यास जी के माथे पर चंदन से वंदन होता है, तिलक होता है, तो जैसे वो तिलक किया जाता है, ऐसी मान्यता हमारे पुराणों में लिखी गई है कि जैसे ही व्यास जी के चंदन से वंदन कर दे, चंदन से तिलक कर दे, और वो सारा फल 7 दिवस हम आने में कहीं भूल रह गई है, थोड़ा देरी से आ गए, कोई कथा नहीं सुन पाए, तो व्यास जी के तिलक करने से वो फल भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो कथा तो हमेशा की तरह 1 बजे 1:15 बजे शुरू होगी, 3 बजे व्यास पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तो आप जो हमेशा आ रहे हो, आप सबको लाभ लेना अवश्य चाहिए। बाकी भोलेनाथ कुछ है। बोल शंकर भगवान की। आरती करें। आरती के बाद में आप सीधे जाइएगा नहीं, जो प्रसाद आप भक्त लोगों के द्वारा लाया गया है वही आप सबको वितरण किया जाएगा। धक्का-मुक्की ना करें, बालकों का ध्यान रखें, थोड़ा सा छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखें। हाँ, छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखें भैया। निरांजन पात्राणि गंधाक्षतपुष्पै संपूज्य ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम कृत्यार्यवृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शीश गंग और गंग पार्वती सदा विराजत
कैलासी नंदी भृंगी नृत्य करत है। ओ नंदी भृंगी नृत्य करत है, गुण भक्तन शिव के दासी, गुण भक्तन शिव के दासी। मंद सुगंध पवन बगे, जहाँ बैठे शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर, भरत गान गंधर्व सप्त स्वर, राग रागनी अति दासी, राग रागनी मधुराशी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ बोलत डोलत है वन के वासी, कोयल साद सुनावत सुंदर, वीणा साद सुनावत सुंदर, अमर करत है गुंजासी, अमर करत है गुंजासी। वृक्ष अरु पारिजात तरु, लाग रहे गए लक्षासी, कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत, कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत, करत पुष्प है वर्षासी, करत पुष्प है वर्षासी। कांत सम फलवत शोभे, चंद्रकांत भव के वासी, छऊ तो ऋतु नितु बना रहत है, छऊ तो ऋतु नितु फलत रहत है, पुष्प चढ़त है वर्षासी, पुष्प चढ़त है वर्षासी। भीड़ पड़त है निगम रखत लो दासी, ब्रह्मा विष्णु गण को ध्यान धरत है, बाबा शिव जी को ध्यान धरत है, कछु शिव हमको फरमासी, कछु शिव हमको फरमासी। सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंदित सुख राशि, जिनको सुमिरन सेवा करता, को सुमिरन
टूट जाय यम की फांसी, टूट जाय यम की फांसी। धरो जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जोगासी, दूर करो विपदा शिवतन की, ओ दूरी करो विपदा शिवतन की। जन्म जन्म शिव पद पासी, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के काशी बाबा अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को, मालक जान हरि चरणन को, अपनो जान कृपा की जो, अपनो जान कृपा की जो। आप तो प्रभु जी सदा सयान बाबा, अवगुण मेरो सब धरियो, सब अपराध क्षमा कर सबको, मेरो अपराध क्षमा कर संभव। हम सबकी विनती सुनियो, हम सबकी विनती सुनियो। अभय दान दीजो प्रभु को, सकल सृष्टि के हितकारी। भोलेनाथ बाबा अलख निरंजन, भोलेनाथ बाबा अलख निरंजन। भवभंजन बाबा सुखकारी, भवभंजन बाबा सुखकारी। काल धरोहर कष्ट हरोहर, दुख हरो दारिद्र हरो, नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, नमामि शंकर भजामि भोले बाबा। हर हर शंकर आप शरण, बोले बम बम बोले आप शरण, बोले बम बम बोले आप शरण। पात्रमध्ये गदन्तोऽयं ब्रह्मणो शिवलिङ्गोपरि, अग्लग मनुष्याणां हत्या कोटि विनाशनं, कोटि हत्या विनाशनं, सर्व पाप प्रमुच्यते। ओ छटा लगे नीर का, अपने शरीर का, ओ छटा लगे कृष्ण का, नाम ले परमेश्वर का, ओ छटा लगे चंदन का, नाम ले रघुनंदन का, ओ छटा लगे लौली का, नाम ले शिवकारी का, ओ छटा लगे भस्मी का, नाम ले माँ लक्ष्मी का, ओ छटा लगे इत्र का, नाम ले वो पितर का, ओ छटा लगे कृष्ण का, नाम ले परमेश्वर का, ओ छटा लगे पानी का, नाम ले महाशिवरानी का। हस्ते अक्षतं पुष्पमादाय च मंत्र पुष्पांजलि मंत्रं च पठेत। हरि ओम महायज्ञेन यज्ञमय दंत देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ते घनाकं महिमानः। शतंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाणां शिव शंकर मंत्र पुष्पांजलि स मनोकामना सहिताय, शिव पुराण चरणारविंदे अर्पणम मस्तु। थाली में छोड़ो, नीचे न फेंको, थाली में छोड़ो। धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म के जय हो, आद्य गुरु शंकराचार्य जय भगवान के हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमः पार्वते पतये। हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो रे बेलिया इमरत वाणी हर 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 महादेव शंभो। सभी भक्त 6 दिन की तरह समय का ध्यान रखें। कल देखिए 2 घंटे की कथा है, तो समय पर आने का श्रम करें। 1:15 बजे से 3:15 और 3:15 से 3:15 से देखिए व्यास पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तत्पश्चात ये पंचमेवे का प्रसाद देखो, सबको आना चाहिए, ठीक है ना? ये लक्ष्मण जी, सुनील जी, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे, जितने भक्त हैं सबके हिस्से में आना चाहिए ये। हाँ, जो भी प्रसाद वितरण कर रहा है ऐसे सभी भक्तों को प्रसाद पहुंचना चाहिए। कल हवन भी होगा, तो कल देखिए अंतिम दिवस की कथा है, तो सभी पुनः निवेदन, समय का विशेष ध्यान रखें। सभी भक्तों का बोहरा परिवार की तरफ से सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सभी भक्तों का, पधारे हुए भक्तों का अभिनंदन, स्वागत। समय का विशेष ध्यान रखें। ये बेलपत्र पंडित जी दे दो सब आगे उनको। श्री राधे श्री राधे। जिनके शिवलिंग है वे अपने अपने शिवलिंग पुनः अपने, जिनको याद रहे भाई, जिनके शिवलिंग है ना वो ध्यान रहे। आओ प्रभु श्री राधे जी। आप भी बैठे हो। कितने दिनों बाद आए हो? दर्शन कर लेंगे। महाराज मधुबन में है, परसों मधुबन में है। जाने में मतलब तो सारे सबको लेके आओ। अरे नहीं, ये बात 1 मिनट लगेगा बाप रे। नाम दे दो, माइक में चालू है, बंद कर बात। लो दियो, दे तो दे दो। नंबर देवे बापी जी। है जी। लो भैया, इनको दे दो यार। तो 12 हो गया, चले क्या है कि डॉक्टर साहब हटी ना। अरे डॉक्टर साहब, अरे और हटी ना। आगे देना, ये वहां देना, आगे ले जाकर वहां आगे देना, यहाँ थोड़ी देना सबको। मानो है रमन जी यहाँ नहीं देना ये। और हाथ तक अरे रमन जी इनको दे दो, हाँ बोरा जी को दे दो, ये अपना दिएंगे आगे ले जाकर। हाँ इनको दे दो। अरे कटोरी पड़ी, मारो हाथ है। आपने कटोरी देख मैं वही देता हाँ मामा आगे ले जा बांध दो। काल भी वही टाइम हैं? वही टाइम काल भी वही टाइम हो गया भी काले भी आपने परसों जाऊंगा कि बोलो यार आप देख लेंगे हाँ संजय दौड़ी टुकड़ तोड़ना है। हाँ पहले ले देना तो अभिषेक करा देते। तो मेरे को पहले नहीं देना आपने। हाँ जय हो नमः शिवाय में भवाय बड़ी हॉल है, बाजार हॉल में रमन जी लाइए तो सही में। लो मैं भी ले लूं। क्या मैं क्या सोनू भी जब कर नीचे है नहीं बिल पत्र यहां से नहीं लेना। आप ही कौन ले ले, आप ही कौन डाल दो बापू जी। मैंने ये रखी है सब आएगी। कौन आएगा रखने इनका कौन सा मेरे साहब आए थे आ रहे हैं। हां पहले बोले नहीं मेरे को पता है ना ये कोई बात नहीं ये जय बोले खेलना रिपीट पत्थर तीनों उसको ऑप्शन कराने होगी उसको हां राधे राधे
लेके आओ तभी मैं इसी में रह रही हूँ, ये ले जाना। बढ़िया बढ़िया, सबसे अच्छा ये लो। और ये है इनको टोले में है क्या? वो तो है। काल बसा है ये भाई साहब की है ना? डन है। अच्छा एक दो आगे फाल्गुन का महीना आ रहा है, व्रत कर लोगे वो अयो व्रत? दूध पर रह करके करना होता है 12 दिन तक, कर लोगे? नहीं, थोड़ा बहुत तो उसमें कुछ ड्राई फ्रूट ले सकते हो, रोटी नहीं खाओगे। नहीं ये नहीं, ये फल तो लो भले, फल दूध और ड्राई फ्रूट। मेरे एक आप नंबर चाहो तो नोट कर सकते हो, सारी विधि आपको मैं बता दूंगा, है ना?